Hello, students. Let's discuss the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. In this poem, the poet contrasts the life of a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. There is a movement from the zoo to the jungle and back again to the zoo. The tiger in cage has to dwell in concrete walls behind the bars. His movement is limited up to the length of his cage. On the other hand, the tiger in jungle lurks in the natural shadow, slides through long grass, water holes, deer paths, villages, houses, and up to jungle's edge. The poet's chief concern is that tigers should be in their natural habitat, but due to urbanization and industrialization, their conservation has become necessary for ecological balance and to avoid extinction of rare species. इन रेयर स्पीसीज को इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इन रेयर स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए इनको जू के अंदर जो है रखा जाता है और वहाँ पर पोइट कहता है कि इसको बहुत प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। और जो टाइगर है उसका नेचुरल हैबिटेट जो जू नहीं है वो उसका फॉरेस्ट है। Let's discuss the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. जो टाइगर है ही है वो स्टॉक्स मीन्स फॉलो करना, पीछा कर रहा है, मीन्स मूवमेंट कर रहा है। वो केज के अंदर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है जू के अंदर और उस केज के अंदर ही वो कुछ स्टेप्स को कवर कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइटली मीन्स ये जो वेलवेट है जो बिल्कुल वेलवेट के जैसे सॉफ्ट है, उन सॉफ्ट वेलवेट उन पैड्स के ऊपर, उन पैर के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट भी है और रेज मीन्स एंगर में, उस शांत गुस्से के साथ। क्योंकि वो शांत और गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो हेल्पलेस है। और एज ही इज behind the bars, he is in the zoo, he is helpless and in the zoo he is moving to and fro, आगे पीछे घूम रहा है and he can't do anything. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. जो टाइगर है उसको अभी वो जू में है बट एक्चुअली में उसे कहाँ होना चाहिए? उसे फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। उसे लर्किंग मीन्स रिमेनिंग हिडन एज टू वेट इन एम्बिश। एम्बिश मीन्स फाइट, लड़ाई करने के लिए झाड़ियों के पीछे उस शेडो में, उनकी परछाई में पीछे छुपकर अपने शिकार का वेट करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उस लंबी लंबी ग्रास के अंदर वो छिप के लर्क कर रहा है, छिपा हुआ है शेडो के अंदर और वहीं घूम रहा है, वो वेट कर रहा है अपने शिकार का। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा, एक डियर आएगा क्योंकि इस डियर को जो है टाइगर का फेवरेट प्रे माना जाता है, ये उसका खास शिकारी होता है, शिकार है उसका। और ही लव्स टू ईट डियर, तो वो झाड़ियों के पीछे खड़ा होकर उसका वेट कर रहा है। बट नाउ दिस टाइम ही इज़ बिहाइंड द बार्स, ही इज़ इन द केज, ही इज़ हेल्पलेस। और यह इस पैराग्राफ में सेकंड में टाइगर के जो उसका जो नेचर है, जो उसका फेरेशियस नेचर है, वो गुस्से वाला जो एंगर वाला नेचर है उसको शो कर रहा है कि किस तरह से उसे क्या करना चाहिए। उसको इस टाइम पे फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए और वहाँ पर एक डियर का वो वेट कर रहा हो, अपने शिकार का वो वेट कर रहा हो। बट नाउ ही इज़ हेल्पलेस।
He should be snarling around houses at the jungle's edge. इस पैराग्राफ में फिर से उसे जंगल में शो किया गया है कि उसे क्या करना चाहिए. He should be snarling. Snarling means make an angry warning sound. गुर्राते हुए घरों के आसपास निकल गया है वो, और वो घरों के लोगों को डराने के लिए वो गुर्रा रहा है, स्नर्ल कर रहा है, आवाज़ कर रहा है. एट द जंगल्स एज मीन्स वो घूमता घूमता जंगल के किनारे उस विलेज के पास आ गया है जहाँ लोगों के घर है, और वो उन लोगों को गुर्रा कर डरा रहा है. बेयरिंग मीन्स एक्सपोजिंग और अनकवर करना, मीन्स शो करना. वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स लार्ज वाइट टूथ, जो उनके बड़े बड़े लंबे लंबे जो टीथ हैं उसके टाइगर के, उसे वो शो करने चाहिए, दिखाने चाहिए. हिज क्लोज, अपने क्लोज वो नोकीले पंजों को दिखाते हुए विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए, डराना चाहिए. बट नाउ ही इज बिहाइंड द बार एंड ही इज हेल्पलेस. बट ही हैज लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन एट प्रेजेंट वो कहाँ है? कॉन्क्रीट से बना हुआ, एक ईंट पत्थर, सैंड से, सीमेंट से, वाटर से बना हुआ उस एक स्ट्रॉन्ग स्टोन के पीछे, उस चार दीवारी के पीछे, उस पिंजरे के अंदर है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता. उसको लॉक किया गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और जो टाइगर है वो पिंजरे में है तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ भी कहाँ है? पिंजरे में कैद है. ही कांट शो हिज एंगर. स्टॉल्किंग हिज लेंथ ऑफ द केज, स्टॉल कर रहा है, वॉक कर रहा है, घूम रहा है उस केज के अंदर, वो कुछ फ्यू स्टेप्स को ले रहा है और वो इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स. वहाँ जू के अंदर जो विजिटर आए हैं उनको, उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है. बिकॉज ही नोज दैट ही कांट एक्सप्रेस हिज एंगर ऑन देम, बिकॉज ही इज हेल्पलेस, ही इज बिहाइंड द बार, हिज ऑल स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार. उसकी सारी शक्ति कैद में है, वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो उनको इग्नोर करता हुआ, उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा है. उसको पता है कि ये डरने वाले तो है नहीं, तो इसीलिए वो सिर्फ वो कुछ स्टेप ले रहा है बिहाइंड द बार्स. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. और रात को जो ये पेट्रोलिंग कार है जो पूरे जू में घूमती है चेक करने के लिए कि सभी ठीक ठाक है नहीं है या नहीं है, कीपिंग वॉच ओवर. पेट्रोलिंग मीन्स कीपिंग वॉच ओवर. पूरे जू में वॉच करने के लिए, देखने के लिए जो है वो जो पेट्रोलिंग कार घूम रही है, देर रात तक वो सो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स साउंड. इसकी आवाज़ से, गाड़ी की आवाज़ से वो सो नहीं पा रहा है और वो देर रात तक इसकी आवाज़ को सुन सकता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वो अपनी इन चमकीली आंखों से ऊपर आकाश में जो है उन ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है. हेल्पलेस है और मजबूर अपने आप को फील कर रहा है, पूरी स्ट्रेंथ उसके अंदर है, बट ही कांट एक्सप्रेस हिज स्ट्रेंथ. लास्ट पैराग्राफ में फिर से उसे जो है जू के अंदर दिखाया गया है और इस पूरी पोएम में शो किया गया है कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो उसका क्या बिहेवियर होता, और अभी वो बिहाइंड द बार है तो वो कितना हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहा है. और जो इस पोएम के थ्रू जो पोइट है, he wants to convey that the animals in cage and zoo do not live happily. They lead a miserable life. They need to be in their natural habitat. But to conserve the rare species and maintain ecological balance, they are kept in zoo. वो कितने अपने नेचुरल हैबिटेट उस फॉरेस्ट को मिस कर रहे हैं और उस जू के अंदर वो बिल्कुल हेल्पलेस है. लोगों की आया जाए से, उनकी प्रेजेंस की वजह से भी जो है उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है. वो कोशिश कर रहा है विजिटर्स को इग्नोर करने की जब वो जू में है, और जब फॉरेस्ट के अंदर है तो वो किस तरह से अपना फ्यूरियस नेचर, जो अपना एंगर वाला जो नेचर है वो शो कर रहा है, अटैक कर रहा है
लोगों को टेरराइज कर रहा है। तो अभी हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। आप देखेंगे कि यहाँ तो ही जो टाइगर के लिए वर्ड यूज किया गया है, ही, थ्रू आउट द पोएम, यहाँ पर जो है उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार, जिसके अंदर जो हम किसी नॉन लिविंग को या किसी एनिमल को किसी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें एजोनेंस का यूज हुआ है। एजोनेंस, एजोनेंस के अंदर क्या होता है? एक एजोनेंस है, एक कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस के अंदर आप याद रख सकते हैं सी से कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट वर्ड की रिपीटिशन, सॉरी कॉन्सोनेंट वर्ड की रिपीटिशन हो तो कॉन्सोनेंस कहते हैं, और जब वोवल वर्ड की, वोवल्स की रिपीटिशन हो तो एजोनेंस कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट में एस 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 एस, तो कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में, कहीं पर भी हो रही है एक लाइन में तो उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। एजोनेंस आप देखेंगे कि एक वोवल की, यानी कि ई, इसमें भी देखो ई, वोवल्स की रिपीटिशन हो रही है बिगिनिंग में, एंड में, मिड में, तो उसको हम एजोनेंस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एनजैबमेंट का भी यूज हुआ है। एनजैबमेंट क्या होता है? एनजैबमेंट होता है बेटा जब एक लाइन में कंप्लीट ना होकर एक से ज़्यादा में कंप्लीट हो। यहाँ देखें आप, ना फुल स्टॉप है ना कोमा है, कुछ नहीं है, इट मीन्स ये कंटिन्यू हो रही है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? एनजैबमेंट का। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एलिट्रेशन का भी यूज मिलेगा। ई एच, एलिट्रेशन होता है जब हम कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट्स का यूज करें बिगिनिंग के अंदर, पूरी लाइन के अंदर, जब शुरुआत में उस कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटिशन हो रहा हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर फिगर ऑफ, अभी देखते हैं राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। स्ट्राइप्स ए, केज रेज बी, और क्वाइट किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो ये सी हो गया। तो थ्रू आउट द पोएम आप देखेंगे यहाँ पर क्या चल रही है? ए बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम चल रही है। और राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे? केज रेज। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर भी सेम आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी जो पर्सोनिफिकेशन है सेम वही यूज़ हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस का यूज़ हो रहा है, और आपको दिखाई देगा, ये देखिए एजोनेंस ए, और ई एजोनेंस। और कॉन्सोनेंस, जब कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में, तो वो क्या होता है? एजोनेंस। तो यहाँ पर भी सेम एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, और फिर एनजैबमेंट, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वही रिपीटिशन अलग अगली लाइन में कंप्लीट दे रहा है। तो एनजैबमेंट, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, और आपने यहाँ देखा कि पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फिगर ऑफ राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम, शेडो, ग्रास, पास, होल, तो ए बी सी। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सेम वही है, यहाँ पर भी आपको पर्सोनिफिकेशन दिखाई देगा।
उसके अलावा आप देखेंगे कि एनजैपमेंट का यूज़ हो रहा है, हाउसेज एट द जंगल्स एज। लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है तो एनजैपमेंट का भी यूज़ हो रहा है। एजोनेंस का भी आपको यूज़ दिखाई देगा यहाँ पर, आई मीन्स वोवल्स का रिपीटिशन है, बिगिनिंग में एंड में कहीं हो। उसके बाद देखेंगे आप ए और कॉन्सोनेंस का भी आप देख सकते हो, एस 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 लास्ट में दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अंदर भी आप देखेंगे हाउसेस ए, एच, विलेज बी और क्लॉज के लिए सी। नेक्स्ट आप देखेंगे सेम वही पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है यहाँ पर ई। उसके बाद वही सेम आप देखेंगे यहाँ पर एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, इनका यूज़ हो रहा है, आई ई। तो जब वोवल की रिपीटिशन होती है तो उसको एजोनेंस कहते हैं, और कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो तो कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में फिर से सेम वही है, पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, एनजैपमेंट आपको दिखाई देगा, आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स लाइन अगली लाइन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और आपको एजोनेंस ए आई, ठीक है, और कॉन्सोनेंस भी आपको यहाँ दिखाई देगा, आप देखेंगे आर। तो जब ये दो वर्ड्स में बीच में आगे पीछे कहीं पर भी कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं, और जब वोवल की रिपीटिशन हो तो एजोनेंस कहते हैं। और सेम वही राइमिंग जो स्कीम है इसकी, नाइट ए, कार स्टार्स बी और आइज के लिए सी।